बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सोहेल आफरीदी साहब और महमूद अचकज़ई साहब ने गुज़श्ता 2 रोज़ के अंदर बहुत सी बातें शहबाज शरीफ साहब को और उनके साथियों को बड़ी तफसील के साथ समझा दी हैं। अब अगर वो खचरे बने रहें तो अलग बात है, लेकिन मैसेज इज़ कन्वेड। अगर किसी जगह कोई कम्युनिकेशन गैप था तो अब वो ब्रिज हो चुका होगा यकीनन। ये ठीक है कि सोहेल अफरीदी साहब की जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई उसमें बहुत मुमकिन है कि अमीर मुकाम साहब, राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब और ये सारी पार्टी ज़्यादा बोली हो और इन्होंने सोहेल अफरीदी साहब को और मुजम्मिल असलम साहब को, जो कि दोनों ना तजर्बेकार हैं सियासत में भी, डिप्लोमेसी में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, उनको शायद कम बोलने दिया हो या ना बोलने दिया हो। और ये ठीक है कि उन्होंने जो बातें शुरू कर देते हैं कि इमरान खान के दौर में भी एनएफसी में जो शेयर था या जो फाटा पाटा का हिस्सा था वो नहीं मिला था, तो अब आप हमसे क्यों मांग रहे हो, हमने तो उससे ज़्यादा दे दिया। इस तरह की यानी दलीलें या मंतकें पेश करके बहुत मुमकिन है कि उन्होंने सोहेल अफरीदी एंड कंपनी को कोई ज़्यादा बोलने ना दिया हो। लेकिन बहरहाल जो भी वादी तीरा पर ऑपरेशन के मामले में अमीर मुकाम साहब ने बाहर निकल कर बात की वो 100% झूठ है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि सोहेल अफरीदी साहब कल बाड़ा में उधर जरगे में खिताब करते हुए इतनी बातें कर रहे हों। इस हद तक अगर आप में से किसी ने भी वो खिताब नहीं सुना तो वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है। वो वफाक को पूरी तरह चार्जशीट कर रहे हैं और आज वो शहबाज शरीफ के पास क्या मुंह में घुंघनियाँ डालकर बैठे रहे होंगे। उन्होंने सिर्फ एनएफसी में और जो दीगर मामलात हैं उनमें सूबे के फाइनेंशियल हिस्से के अलावा कोई बात ही नहीं की होगी। वो तो अमीर मुकाम साहब और शहबाज शरीफ एंड कंपनी सिर्फ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अफरीदी साहब ने बलूचिस्तान में होने वाले हमलों से मुतासिर होकर अब ये एतराफ़ कर लिया कि हाँ, दहशतगर्द तो दहशतगर्द हैं और पहले वो दहशतगर्दों को अपना भाई मानते थे, पहले उन्हें दहशतगर्द नहीं मानते थे। जाहिर है इस तरह की बात ना अफरीदी साहब पहले किया करते थे और ना ही वो आज करके आए होंगे। वो जो भी बात कर आए हैं वो मैसेज तो पहुंच गया है। और ये जो बात हो रही है कि अब 1-2 और मुलाकातें होंगी तो ज़रूरी नहीं कि वो शहबाज शरीफ से हो, ये मेरा क्यास है, गुमान है, मेरे पास कोई ख़बर नहीं है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर लोगों से हो। लेकिन बहरहाल ताकतवर लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरह पता है, आप यकीन करेंगे पाकिस्तान में ताकतवर लोगों के पास मालूमात बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें पता सब कुछ है। वो खचरे और मीसरे बने रहे तो अलग बात है। बलूचिस्तान का फासला इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा है, एक बात। बलूचिस्तान की आबादी बहुत कम है, दो बात। लिहाजा बलूचिस्तान को दबाना बहुत आसान है। इसके बरक्स यानी ताकत के बंदूक के ज़ोर पर, इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा की रकबा बहुत छोटा है। पाकिस्तान में सबसे छोटा रकबे के हिसाब से वो सूबा था, अब तो खैर वो फाटा मर्ज हो गया तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया उसका रकबा, वरना पहले इससे भी छोटा था। और वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और लोग पहले ही अपने घरों से बाहर आए बैठे हैं। लोग पहले ही तीरा से निकल के बाहर आकर बैठे हुए हैं, मैदानों में, सड़कों पे तो पहले ही बैठे हैं। और सोहेल अफरीदी साहब ने उनसे नारे भी लगवा दिए हैं कि बताओ तीरा वापस जाना है या डी चौक जाना है, और वो लोग डी चौक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफरीदी साहब अभी टेस्ट मैच खेलने के मूड में है। वो कह रहे हैं मैं बाकी ज़िलों में भी जाऊँगा फाटा के और वहाँ जाकर भी बात करूँगा और फिर मिलकर फैसला करेंगे। दूसरी जानिब महमूद अचकज़ई साहब ने बहुत ज़्यादा नाम लिए बगैर तनकीद की है मोहसिन नकवी साहब एंड कंपनी पर के, और ख़ास तौर पर पूरे मीडिया आउटलेट्स पर, और पूरा जो ज़ाहिर सब कुछ सरकार कंट्रोल कर रही है कि भाई आप लोग मैच पर, क्रिकेट मैच पर तबसरे कर रहे हैं। आप लोगों को यूँ लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के मैच से या क्रिकेट से बड़ा, वर्ल्ड कप से बड़ा कोई इवेंट ही पाकिस्तान में नहीं है। जबकि मेरे सूबे में जो ये दर्जनों बीसियों लोग मारे गए हैं, जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस से भी था, जिनका ताल्लुक सिविल आबादी से भी था, जो गरीब और महरूम और पसमानदा मिटे हुए पिसे हुए लोग थे, वो भी मारे गए। और जो लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, जिन नौजवानों ने हाथों में बंदूकें उठा ली हैं, वो भी मारे गए। आप उसको कोई फोकस ही नहीं कर रहे हैं। और अख्तर मेंगल साहब ने भी अगले रोज़ लिखा कि मोहसिन नकवी साहब से सवाल किया उन्होंने, बाकायदा उन्हें टैग करके सोशल मीडिया पे, कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब बराए मेहरबानी बताएं कि वो आपका एसएचओ किधर है जिसने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्दों को मार देना था। आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब ने चंद माह पहले कहा था कि कोई दहशतगर्दी का बड़ा मसला नहीं है बलूचिस्तान में, सिर्फ एक एसएचओ की मार है। तो वो अख्तर मेंगल साहब ने भी सवाल किया है कि वो एसएचओ किधर है। देखें, दर्जनों की तादाद में लोग गाड़ियों पर, पैदल, मोटरसाइकिलों पर कहीं से नमूदार हुए। कुछ लोगों के मुताबिक 12 और कुछ लोगों के मुताबिक 16 ज़िलों में नमूदार हुए, मुख्तलिफ मुकामात पर नमूदार हुए।
अवाम बिल्कुल इंडिफरेंट रहे, बिल्कुल बेगाना रहे। अगर किसी की दुकान के सामने लोग बंदूकें लहराते फिर रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं तो लोग खामोशी से दुकान पर बैठे रहे। कोई बैंक लूट रहा था, ये जो कुछ हुआ, और फिर बहुत से लोग गायब हो गए। आप कहते हैं कि हमने दहशत, ओ यार वो तो सुइसाइड बॉम्बर्स थे, उन्होंने तो अपने आप को उड़ाना ही था ना, उन्होंने तो अपने आप को उड़ा लिया, कुछ ने अपने आप को खुद शूट कर लिया। ये कोई कामयाबी नहीं है कि आपने लोग मार लिए। बात यह है कि उनकी तो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, उनके साथ लोग जो शामिल हो रहे हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मसले को आप सिर्फ ताकत से हल करने के मुतालिक सोच सकते हैं, और आप हमेशा से ऐसे ही सोचते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो इस्लामाबाद से बहुत दूर है, क्योंकि आपको लगता है कि वो ताकत के मराकज़ से बहुत दूर है। लिहाजा आप बलूचों की आबादी भी थोड़ी और वो स्कैटर्ड हैं, लिहाजा आप उन्हें बंदूक के ज़रिए कंट्रोल कर लेंगे। मगर खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं हो सकता, और खैबर पख्तूनख्वा का फासला इस्लामाबाद से बहुत थोड़ा है, और ये बात अहले कुव्वत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और सोहेल अफरीदी नौजवान भी है और जज्बाती भी है, ये बात भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बावजूद आप इमरान खान से मुलाकात पर बैन लगा कर ये समझते हैं कि इमरान खान उसको कुछ कह नहीं सकेगा और वो खुद आने की जरूरत नहीं करेगा इस्लामाबाद। ज़ाहिर ऐसा नहीं होगा। खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो नहीं सकती। गरीबा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। आप जब तंग कर देंगे इन दीवानों को तो फिर वो ना चाहते हुए भी इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे। हैविंग सेड दैट के 8 फरवरी को सोहेल अफरीदी साहब ने ये चेक करना है कि उनके साथ कितने लोग हैं। कराची में उनको अच्छा रिस्पांस मिला, लाहौर में ज़ाहिर है मरियम हुकूमत की मैनेजमेंट कहें या जो भी कहें, लेकिन उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिला था। खैबर पख्तूनख्वा के वो ज़िला ज़िला घूम रहे हैं, पहले स्ट्रीट मूवमेंट के चक्कर में भी, और अब ये जो तीरा पर जो डिस्प्यूट हो गया सेंटर और पेशावर के दरमियान, इस मामले पर भी चुनाचे वो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में मोबिलाइज कर रहे हैं। पंजाब से 4 बंदे भी आ गए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा से ही अपने साथ बहुत से बंदे ला सकते हैं। इसका उन्हें वाज़े तौर पर पता चल जाएगा 8 फरवरी को कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में 100% शटर डाउन बगैर ताकत का इस्तेमाल किए खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई करवा सकती है या नहीं, एक बात। और क्या पंजाब में 10-20% शटर डाउन होता है और व्हील जैम होता है, या 50% होता है। क्या कराची वाले सोहेल अफरीदी के जाने पर तो जज्बात में आते हैं और उनके जाने के बाद 8 फरवरी को जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं या नहीं, ये सब कुछ 8 फरवरी को पता चलना है। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने तुर्क का पत्ता खेला है, बिल्कुल उन्होंने बर वक्त ताजरों को बिजली पर और टैक्सेस में सब्सिडी देकर अपने साथ मिला लिया है, बिल्कुल उन्होंने ताजरों को तकसीम कर लिया है। यही हाल शहबाज शरीफ साहब ने बार कौंसल्स के साथ किया था। आज़म नज़ीर तारड़ एंड कंपनी ने बार कौंसल्स को चंदे दे देकर वकीलों को डिवाइड कर दिया था। वकीलों को डीएचएस के साथ इल्हाक करवाए जा रहे थे, उनको अन्नेवाह प्लाट बांटे जा रहे थे, उनको सहाफ़ियों को शहर सहाफ़ी कानूनियों के नए फेज़ एक्सटेंड किए जा रहे थे, उनमें प्लाट और दीगर रिश्वतें बांटी जा रही थी। गोया आवाज़ों को दबाने के लिए ताकत, पैसे, इख्तियारात, जो कुछ भी इस्तेमाल करना शहबाज हुकूमत को पड़ता है वो बिल्कुल करती है। और अब बिज़नेस कम्युनिटी को भी देख कर के कहीं ये वाकई शटर डाउन और व्हील जैम ना कर दें, शहबाज हुकूमत अपने ख़जानों के मुंह खोल चुकी है। और उन्होंने एक तो कारनामा कर दिखाया है शहबाज शरीफ साहब ने कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ख़ासतौर पर इंडस्ट्रीज हैं, उनकी बिजली के नेट में अच्छी खासी कमी कर दी है। और ज़ाहिर है ये किसी शर्त पर हुई है कि आप पहिया जाम में और शटर डाउन में शामिल नहीं होंगे। तो चुनाचे एक अब सोहेल अफरीदी साहब का टेस्ट है 8 फरवरी को, और दूसरा टेस्ट शहबाज शरीफ साहब का है। देखना ये है कि कौन ताजरों को, कौन ट्रांसपोर्टर्स को अपने साथ ज़्यादा मिलाने में, ज़्यादा अपनी तरफ लुभाने में कामयाब होता है। अगर तो सोहेल अफरीदी साहब पंजाब में और सिंध में कोई 10, 20, 30, 40% भी ये हड़ताल करवाने में कामयाब हो गए और फिर एक जमीयत वो खैबर पख्तूनख्वा से अपने साथ लाने में कामयाब हो जाए, तो वो अच्छा खासा परेशान कर सकते हैं वफाक को। यही परेशानी थी जिसके से डर कर आज की मुलाकात हुई है, वरना अफरीदी साहब को शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल मुलाकात की दावत नहीं दे सकते थे। और आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब इतने ताकतवर वज़ीर आज़म हैं कि उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब को दहशतगर्दी और पैसों के मामलात पर गुफ्तगू के लिए पीएम हाउस खुद ही बुला लिया होगा? ज़ाहिर ऐसा नहीं हुआ, उन्हें कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला या कहीं से ऑर्डर मिला और उसके नतीजे में ही ये आज की मुलाकात हुई है। लेकिन आज की मुलाकात के बाद भी बाहर निकलकर अफरीदी साहब ने ये नहीं कहा कि मैं अब अच्छा बच्चा बन गया हूँ।
उन्होंने बाहर निकल कर भी कैटेगोरिकली यही कहा है कि ये 4 अरब की बात नहीं है, ये 400 अरब की बात है। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं है, जो भी मामला करना है, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, और इस दहशतगर्दी के मसले को सियासी तौर पर हल करना है या नहीं करना, ये सारी बातें हमारे साथ मिलकर बैठ कर तय करें। इस्लामाबाद में फ़ैसला नहीं होगा, पेशावर का फ़ैसला, बाड़ा का फ़ैसला, वज़ीरिस्तान का फ़ैसला वहीं होगा जहां का मसला है, और उन लोगों को शामिल करके होगा। ये बात तो उन्होंने बाहर आकर भी कह दी। अगर बाहर आकर कह दिया तो इसका मतलब है अंदर भी कहकर आए होंगे। अब अमीर मकाम साहब जो भी कहते रहे वो कहते रहे। हाँ, ये ज़रूर है, शहबाज शरीफ साहब, अमीर मकाम साहब, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये लोग बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और बिल्कुल सोहेल अफरीदी साहब और मुज़म्मिल असलम साहब दोनों ही बच्चे हैं, बिल्कुल उन दोनों के सामने, उन लोगों के सामने तिफले मकतब है। लिहाजा ये हो सकता है कि वो अपने केस को पूरी तरह पेश ना कर सके हो सकता है वो अपनी कोई बात मनवा ना सके हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो 24 घंटे पहले जो बात उधर जमरूद में जिरगे में करके आए थे, 24 घंटे बाद वो उससे बिल्कुल मुकर गए होंगे और वो वहाँ पर शहबाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगा कर आ गए होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट को, शहबाज शरीफ साहब को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो बलूचिस्तान के साथ जिस हद तक बिगाड़ कर बैठे हैं, वो उस तरह खैबर पख्तूनख्वा के साथ बिगाड़ना अफोर्ड नहीं करते। अब वो किस हद तक समझदारी का मुजाहरा करते हैं, पाकिस्तान की तारीख इस हवाले से बदकिस्मती से काफ़ी तारीख रही है। पाकिस्तान में हुकूमतें अगर उनके पास ताकत हो तो वो समझदारी का मुजाहरा नहीं किया करती, वो मिल बैठ कर टेबल पर बातचीत करना पसंद नहीं किया करती। पाकिस्तान में वो दानिश नहीं है जो यूरोप के कटे फटे मुल्कों को यूरोपीय यूनियन में तब्दील कर दे, जो दीवारें बर्लन गिरा दे। ये वाली दानिश बदकिस्मती से पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि लोग मेज़ पर बैठकर अपने मसाइल हल कर लें। आपने इमरान खान के मुताल्लिक बात नहीं करनी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना करें बात। लेकिन अगर आप दहशतगर्दी के मुताल्लिक ही संजीदा बात आज करने में कामयाब हुए तो ये यकीनन बड़ी फतह होगी। हाँ, इस आज की मुलाकात के झांसे में आकर अगर अफरीदी साहब ने 8 फरवरी की स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया तो ये सबसे बड़ी नाकामी होगी उनकी, और लगता नहीं है इस वक्त तक कि वो इसे कॉल ऑफ करेंगे। बल्कि आज की जो महमूद अचकज़ई साहब की गुफ्तगू है उससे तो लगता है कि वो और भी पुख्ता हो गए हैं अब इस बात पर कि अब एहतजाजी तहरीक को ज़्यादा शिद्दत के साथ चलाना पड़ेगा, वरना इस हुकूमत से छुटकारा नहीं मिल सकता। आज महमूद अचकज़ई साहब बहुत गुस्से में थे, वो बार बार एहतजाज कर रहे थे कि भाई आप कभी क्रिकेट पे बात करते हो, कभी आफरीदी और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर बात करते हो और मेरे सूबे के मसाइल पर बात नहीं कर रहे। लिहाजा अफरीदी साहब भी दुखी हैं और महमूद अचकज़ई साहब भी दुखी हैं, और दोनों का ताल्लुक पंजाब सिंध से नहीं है। ये इत्तफाक है, ये जो भी है, लेकिन बहरहाल चूंकि दोनों का ताल्लुक पंजाब सिंध से नहीं है और दोनों के सूबे दहशतगर्दी से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हैं, और दोनों को पता है कि इस मसले का हल सिर्फ ताकत नहीं है, जब तक आप सियासी कुव्वतों को मैदान में नहीं लाएंगे ये मसला हल नहीं होगा। हाँ, इस बात का पता शहबाज शरीफ साहब को भी है, नवाज शरीफ साहब को भी है कि ये मसला सियासी कुव्वतों को मैदान में लाए बगैर हल नहीं होगा, लेकिन बदकिस्मती से वो रबर स्टैम्प बनने पर तैयार है। अफरीदी साहब और अचकज़ई साहब अभी तक रबर स्टैम्प बनने पर तैयार नहीं है। यही इनकी बड़ी जीत है, और अगर ये 8 फरवरी तक इसी मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं और उसके बाद भी कायम रहते हैं तो यही इनकी जीत है। इनको अब शायद कोई बड़े ओहदे और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन और पूरे मुल्क पर हुकूमत तो ना मिले, लेकिन अगर अवाम के साथ इन्होंने अपना ताल्लुक बरकरार रखना है या उसको और ज़्यादा मजबूत करना है तो फिर इसका एक ही तरीका है कि ये इसी तरह बंद कमरों के फ़ैसलों की मुखालफत करते रहें जैसे अब तक करते आए हैं।